तो वेलकम टू ऑल अ ब्यूटीफुल चैनल ऑर्गेनिक का तड़का। बेटा इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को वाया E2 मैकेनिज्म से। तो आज के अंदर हम देखने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑल रिएक्शन। मतलब जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमको पढ़नी है वो हम आज के लेक्चर के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा इसको चालू करने से पहले हमको उस टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करना होगा। जैसे कि इधर देखिए, ये हो गया CH3, यहाँ पे एक OH, यहाँ पर OH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक CH3। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो आप मेरे से क्या कहोगे? तो इसको करने से पहले हमको इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना होगा। क्या देखना होगा पहले हमारे को? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हमने कभी एक प्लेन इस दोनों कार्बन की मतलब इसके और अपने ये कार्बन के बीच में अगर हमने एक प्लेन डाल दिया, जैसे कि हम ये प्लेन डाल दिया। अब प्लेन डालने के बाद इसके अंदर जो इधर OH है वो यहाँ पर भी OH है, यहाँ पे CH3 है, मतलब यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। और जिस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो? प्रेजेंट हो, वो कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और हमने ये एग्जांपल लिया और एक CH3। हाँ, और एक खास बात, ये कंपाउंड को हम कौन सा कंपाउंड बोलते हैं बेटा? मीजो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? मीजो कंपाउंड। और हमने और एक एग्जांपल लिया समझने के लिए। यहाँ पे एक OH, यहाँ पर एक OH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ये हो गया CH3। अब फिर मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो आप क्या कहोगे कि पहले हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना होगा। हमने जब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखी तो यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पर एक CH3 है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? ये ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव कंपाउंड होगा। जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं हम ऐसे कंपाउंड को? रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। हाँ, तो बेटा ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसकी एक मिरर इमेज भी होगी। क्या होगी? इसकी एक मिरर इमेज भी होगी। तो ये हमने क्या देखा कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और उस कंपाउंड को हम कौन सा कंपाउंड कहते हैं? मीजो कंपाउंड। और जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। और इसकी जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसकी क्या होगी? मिरर इमेज होगी। तो और एक खास बात, अब ये जो कंपाउंड है, यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन OH, यहाँ पर भी एक OH है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। तो ये कंपाउंड जब प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद कुछ कंपाउंड में अरेंजमेंट तो अलग है पर सिमेट्री है क्या? एक बात बताओ, यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी एक OH है, यहाँ पर भी एक OH है, यहाँ पर नीचे एक हाइड्रोजन है, ऊपर भी एक हाइड्रोजन है। तो सिमेट्रिकल हो गया कंपाउंड, क्या अनसिमेट्रिकल हो गया? सिमेट्रिकल हो गया। तो इसके आगे हम जब देखने वाले हैं वो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के बारे में देखने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल मतलब क्लियर करने के लिए, यहाँ पे एक CH3 ले लिया, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर और एक हाइड्रोजन, और मैंने यहाँ पर CH3 के बजाय CH2CH3 ले लिया। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो हम ये कैसे देखते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री से। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखी तो यहाँ पर ये अलग कंपाउंड आ गया
और ये यहाँ पर एक अलग ग्रुप है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? ये ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव होगा। और ये OH और ये OH सेम साइड है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं भैया? इसको हम कहते हैं इरिथ्रियो। कौन सा कंपाउंड? इरिथ्रियो कंपाउंड। और मैंने एक CH3, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, CH2 CH3 ले लिया। और मैंने आपसे पूछा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो आप क्या कहोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री देख ली। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद एक हम ऊपर अलग ग्रुप और नीचे अलग ग्रुप, मतलब ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो प्लस इसकी एक मिरर इमेज होगी और इसकी भी एक मिरर इमेज होगी, और ये OH और ये OH अलग साइड में है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? थ्रियो। क्या कहते हैं इसको हम? थ्रियो। इसको याद करने के लिए हम लिख सकते हैं एक ट्रिक, TOES। क्या? टॉस। थ्रियो जब अपोजिट साइड हो और इरथ्रियो जब क्या हो? सेम साइड हो। क्या हो? जब सेम साइड हो। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम इसको स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हमको समझनी थी, इतना आप नोट करो। इसके बाद हम डायरेक्ट पॉइंट को लिखाएंगे। हाँ, तो उम्मीद है इसको आपने नोट किया होगा। हाँ, तो हम एक लिखने वाले हैं अब, जैसे कि हो गया तुम्हारा सिस, ये हो गया सिन। कंपाउंड में मीजो कंपाउंड, जहां पर OH OH सेम साइड था, हमने इससे पहले देख लिया। और एक क्या सेम साइड था? इरिथ्रियो। हाँ, अब ये सब सेम साइड वाले थे, सेम साइड है इसलिए हमने इसको क्या बोला? प्लस बोला। क्या बोला? प्लस बोला। और हमने जब देखा था सिस का उल्टा क्या होता है? ट्रांस। सिन का उल्टा क्या होता है? एंटी। मीजो का रेसिमिक मिक्सचर, और इरिथ्रियो का थ्रियो। जो अपोजिट साइड है उन्हें, मतलब जो, हाँ, अपोजिट साइड है उन्हें हम कैसा कहते हैं? माइनस वाला साइन देते हैं। और ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है एडिशन रिएक्शन के लिए। किसके लिए होती है? एडिशन रिएक्शन के लिए। एडिशन रिएक्शन के लिए ये होता है आपका क्या? रिएक्टेंट। ये होता है आपका रिएजेंट। और ये होता है आपका प्रोडक्ट। ये दोनों होते हैं आपके प्रोडक्ट। ये होगा आपके सिमेट्रिकल के अंदर, और ये होगा आपके अनसिमेट्रिकल के अंदर। अनसिमेट्रिकल के अंदर तो हमने क्या देखा कि हमने कुछ ऐसे पॉइंट लिखे जिसके अंदर हमने बोला जो सिस होता है, ये जो सिस और ट्रांस, ये होता है आपका रिएक्टेंट। सिन और एंटी, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी इससे पहले, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जिनके अंदर एडिशन कैसा हो रहा था? सिन एडिशन हो रहा था। कैसा? सिन एडिशन। और एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट, एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन, वो उस रिएक्शन को कहते हैं जिसके अंदर एक वीक पाई बॉन्ड को, एक वीक पाई बॉन्ड का ब्रेक होकर दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाना। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, ये हमारा अल्कीन है, हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के अंदर, जिसके अंदर हमने रिएजेंट लिया था H2PD PT, जिसके अंदर ये रिएजेंट एडिशन कैसा कर रहा था? सिन एडिशन कर रहा था। तो इससे क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। क्या बनेगा? अल्केन बनेगा।
तो आप इतना बेसिक पॉइंट नोट करो, इसके बाद हम एग्जाम्पल के जरिए स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझते हैं। उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। आइए एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। हमने तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देख ली, जैसे कि हमने एग्जाम्पल एक एल्कीन ले लिया। हाँ, तो अब मैं आपसे पहले क्वेश्चन ये पूछूंगा कि ये सिस है या ट्रांस है। आप मेरे को बेझिझक कहोगे कि ये क्या है, सिस है। तो सिस है, हमने एक रिएजेंट ले लिया, हाइड्रोजनेशन वाला एडिशन रिएक्शन के लिए देख रहे हैं हम, तो हमने क्या लिया, D2 PD PT लिया। अब आपको ये पता है कि ये क्या करता है, हाइड्रोजनेशन करता है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पर यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले क्या है, ड्यूटेरियम है। तो अब इधर बात इधर देखिए, ये सिस है, ये क्या है, सिस है। तो सिस को हमने क्या कहा था, पॉजिटिव, और ये एडिशन कैसा करता है, सिन वाला, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और सिन मतलब भी पॉजिटिव। और ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। पॉजिटिव पॉजिटिव और सिमेट्रिकल में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, मीजो वाला। तो मीजो वाला कुछ ऐसा बनेगा क्या, एडिशन कैसा करेगा, सिन एडिशन, मतलब सेम साइड, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3 हो गया। तो ये एक सिस अल्कीन था, इसको हमने रिएक्शन कराई D2 PD PT के साथ, जो एडिशन कैसा करता था, सिन एडिशन करता था। तो कौन सा बना, पॉजिटिव प्लस प्लस, तो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल के अंदर मेसो कंपाउंड बनेगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा, मेसो कंपाउंड बनेगा। हमने और एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कि हमने एक ट्रांस अल्कीन ले ली। कौन सी अल्कीन ले ली हमने, एक ट्रांस अल्कीन ले ली। अब एक ट्रांस अल्कीन ले ली, इसकी हमने रिएक्शन कराई D2 PD PT के साथ, इसकी हमने रिएक्शन करा दी। अब ये एडिशन कैसा करता है, सिन एडिशन। ट्रांस मतलब नेगेटिव, हाँ, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। और रेसिमिक मिक्सचर कैसा होता है, और एक कंपाउंड सिमेट्रिकल है, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर बना। तो आप इतने एग्जांपल नोट करो, इसके बाद हम, ये सब सिमेट्रिकल अल्कीन थे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर हम एग्जांपल देखते हैं। तो उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। आइए हम और एग्जांपल देखते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया अल्कीन का, यहां पर हमने CH3 CH2 और CH3 ले लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये सिस है ट्रांस है, तो आप क्या कहोगे कि ये सिस है। और हमने इसको रिएजेंट ले लिया है D2 PD PT। तो ये एडिशन कैसे करता है, सिन एडिशन। तो ये सिस और सिन, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। और इस कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ये कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव अनसिमेट्रिकल के अंदर क्या बनता है, इडिथ्रियो बनता है। क्या बनता है, इडिथ्रियो बनता है। और इडिथ्रियो कैसा दिखता है, कुछ ऐसा। हाँ, तो इडिथ्रियो बनता है, क्या बनता है इसके अंदर, इडिथ्रियो। हाँ, और एक एग्जांपल ले लिया हमने ट्रांस के अंदर, अनसिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर। यहाँ पे हमने लिया एक CH3, यहाँ पे लिया हमने CH2 CH3, इसकी हमने रिएक्शन करा दी इसके साथ D2 PD PT के साथ। ये हो गया, कौन सा फॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म। ट्रांस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। ट्रांस का फॉर्म क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव फॉर्म। और ये एडिशन कैसा करता है, सिन एडिशन। और नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव। और ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है,
इसलिए क्या बनेगा, 3O बनेगा। क्या बनेगा, 3O बनेगा। हाँ, तो ये क्या बना, 3O बना। ये क्या बना बेटा, 3O बना। उम्मीद आप इसको इतना नोट करो, इसके आगे हम और कुछ टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। हाँ, तो उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। अगर हम इस तरफ जाए तो ये होता है कौन सी रिएक्शन के लिए, एडिशन रिएक्शन के लिए। और अगर हम इसका उल्टा चले तो ये होता है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। ये किसके लिए होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के लेक्चर के अंदर हम एलिमिनेशन रिएक्शन के स्टीरियोकेमिस्ट्री को सीखने की कोशिश करेंगे। तो आपका शुक्रिया।